आज का सेशन रहेगा अपने जो पशु परीक्षण एग्ज़ाम हुआ है उस पशु के एग्ज़ाम की जो फर्स्ट पारी का जो पेपर था उस पेपर की आंसर की लेके आया हो। साथियों, बहुत ही शानदार ढंग से अपन सारे इस प्रश्नों को डाउट क्लियर करेंगे और एक आंसर की बहुत ही बेहतरीन आंसर की है। इसमें आप अपने जो प्रश्न उन प्रश्नों को आप हल कर सकते हैं। तो लीजिए अपने बिना देरी करते हुए क्लास को स्टार्ट करते हैं। छोटा सा निवेदन करूँगा, क्लास पर पहली बार आप विजिट कर रहे हैं चैनल पर तो चैनल को अधिक से अधिक सब्सक्राइब करें, आने वाली वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें। लीजिए अपन पहला प्रश्न लेते हैं। सागरमल गोपा एक लोकतंत्रवादी और स्वतंत्रता सेनानी किस राज्य से संबंधित था? तो उसका राइट आंसर होगा राजस्थान से। किससे संबंधित था? राजस्थान से। आगे देखिए दूसरा प्रश्न है, वर्तमान राजस्थान के एकीकरण में प्रथम चरण में निम्नलिखित में किन राज्यों को शामिल किया गया था? प्रथम चरण में कौन कौन से राज्य शामिल किए गए थे, उनका नाम बताइए। तो उसका नाम है अलवर, भरतपुर, धौलपुर और करौली, इनको शामिल किया गया था। उसके बाद तीसरा प्रश्न देखिए आगे क्या है कि किसने 1944 से लेकर 1956 के बीच में बीकानेर के रेगिस्तान गांवों में लगभग 300 स्कूलें खोली थी? उस व्यक्ति का नाम बताइए जिसने 300 स्कूलें खोली थी। उसका नाम था स्वामी केशवानंद। क्या नाम था? स्वामी केशवानंद। आगे प्रश्न देखिए, चौथा प्रश्न है। चौथा प्रश्न क्या है देखिए, भारत की अध्यक्षता के अंतर्गत G20 के लिए प्रथम जो शेरपा बैठक हुई थी वो शेरपा बैठक कहाँ हुई थी? तो जयपुर, जोधपुर, जयपुर, उदयपुर, सूरत या मुंबई। तो उसका राइट आंसर क्या रहेगा? उदयपुर। क्या रहेगा? उदयपुर। आगे देखिए पांचवा प्रश्न, भारत अमेरिका के संयुक्त सैन्य अभ्यास, भारत अमेरिका के संयुक्त सैन्य अभ्यास उस युद्ध का नाम था, उसका नाम है युद्धाभ्यास। युद्धाभ्यास 2024 का 20वां संस्करण का आयोजित किया गया था, वो क्या था? राजस्थान में। कहाँ किया था? तो राजस्थान में। राइट आंसर उसका बी रहेगा। आगे देखिए छठा प्रश्न, साहित्य अकादमी पुरस्कार विजेता राजस्थानी कविता मुक्ति के लेखक कौन है? मुक्ति के लेखक कौन है? तो उसका नाम है मितेश निर्मोही। क्या नाम है? मितेश निर्मोही। राइट आंसर उसका बी रहेगा। आगे देखिए आठवां प्रश्न, आगे देखिए सातवां प्रश्न। सातवां प्रश्न क्या है, उस व्यक्ति की पहचान कीजिए तो राजस्थान से संबंध है और जिन्हें 2021 में भारत के राष्ट्रपति के द्वारा सर्वोत्तम जीवन रक्षा पदक जो दिया गया है मरणोपरांत के बाद किसको दिया गया है? उस व्यक्ति का नाम है रामावतार गोदारा। क्या नाम है? रामावतार गोदारा, जो कि उसका राइट आंसर ए है। आगे देखिए आठवां प्रश्न। आठवां प्रश्न देखिए, आठवां प्रश्न क्या है, उत्तल दर्पण को, उत्तल दर्पण को भी कहते हैं। उत्तल दर्पण को क्या कहते हैं? उसे कहते हैं अपसारी दर्पण। क्या कहते हैं? अपसारी दर्पण कहते हैं। आगे देखिए नौवां प्रश्न। नौवां प्रश्न क्या है देखिए, वंशागति के नियम, वंशागति के नियम को, वंशागति के नियमों को देने वाले वैज्ञानिक का नाम बताइए। वंशागति के नियम किसने दिए? वंशागति के नियम किसने दिए? तो ये दिए हैं, किसने दिए? हरगोविंद खुराना ने। किसने दिए? हरगोविंद खुराना ने दिए। आगे देखिए 10वां प्रश्न। 10वां प्रश्न क्या है? 10वां देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा वंशागति का एक नियम नहीं है? वंशागति का कौन सा नियम नहीं है? तो ए है, बी है, सी है, डी है, कौन सा नहीं है? तो उसका नाम है विभ्रंश का नियम। जो प्रश्न ए है वो उसका राइट आंसर रहेगा, जो ये नियम नहीं है वंशागति का। आगे देखिए 11वां प्रश्न। 11वां प्रश्न में क्या है, जुगाल या कड़ क्या है? जुगाल या कड़ क्या है? तो जुगाल या कड़ क्या है? एक ये पशुओं के आंशिक रूप से पाचित भोजन है, आंशिक रूप से पाचित भोजन है। राइट आंसर उसका डी रहेगा। आगे देखिए 12वां प्रश्न, मछली में सबसे अंग होता है, क्या कहते हैं उसको? कलम या गिल कहते हैं। क्या कहते हैं? कलम या गिल कहते हैं, उसको फेफड़ा कहते हैं। उसके बाद ये इसका राइट आंसर क्या रहेगा? बी रहेगा। आगे देखिए 13वां प्रश्न। 13वां प्रश्न में क्या है, दही किस जीवाणु की सूक्ष्म जीवी क्रिया से बनते हैं? कौन से मतलब सूक्ष्म कौन सा जीवाणु है जिससे सूक्ष्म जीवी जीवाणु से दही बनता है? उसका नाम है लैक्टोबैलिसिस पी। लैक्टोबैलिसिस से उससे ये दही बनता है, तो उसका राइट आंसर डी रहेगा। आगे देखिए 14वां प्रश्न। 14वां प्रश्न जो मिलान वाला प्रश्न है उसमें देखेंगे अपन सूची फर्स्ट और सूची सेकंड को मिलान कीजिए। तो देखिए उसका राइट आंसर क्या है? मिलाइए। राइट आंसर क्या है उसका? तो राइट आंसर उसका रहेगा, तो उसका राइट आंसर सी रहेगा। क्या रहेगा उसका? राइट आंसर सी है। आगे देखिए 15वां प्रश्न। 15वां प्रश्न अपना हल करेंगे। 15वां प्रश्न इसमें उत्तर क्या देखो, रसोई में प्रयोग होने वाले ईंधन, रसोई में प्रयोग होने वाले ईंधन द्रव अवस्था में था। रसोई में जो प्रयोग होने वाला ईंधन द्रव अवस्था में था, जब ये सिलेंडर बाहर आ जाता है तो वो गैस बन जाता है, परिवर्तन ए। उसके बाद ये जलता है तो परिवर्तन बी। नीचे दिए कथनों को परिवर्तन में संबंधित बताइए। तो उसका राइट आंसर क्या रहेगा? देखिए प्रक्रिया ए, बी, सी या डी, कौन सा रहेगा? प्रक्रिया ए, बी, सी या डी, कौन सा रहेगा? बताइए, जल्दी बताइए कौन सा रहेगा उसका? तो उसका राइट आंसर क्या रहेगा? ए। कौन सा रहेगा? उसका राइट आंसर ए रहेगा। प्रक्रिया बी परिवर्तन एक रासायनिक परिवर्तन है। आगे देखिए 16वां प्रश्न। 16वां प्रश्न क्या है देखिए,
निम्नलिखित में से कौन सा रासायनिक परिवर्तन नहीं है? कौन सा रासायनिक परिवर्तन नहीं है? तो पाचन, भोजन का पाचन रासायनिक परिवर्तन है, फलों का पकना रासायनिक परिवर्तन है, अंगूरों का कीट बन रासायनिक परिवर्तन है, लेकिन हिम सेल वाला बी वो नहीं है, ये रासायनिक परिवर्तन नहीं है। तो उसका राइट आंसर बी रहेगा। कौन सा है? बी। आगे देखिए 17वां प्रश्न। 17वां प्रश्न क्या है? यदि हम एक सेब को काट कर कुछ समय के लिए प्लेट में छोड़ दें तो वो लाल भूरे रंग का हो जाता है, ऐसा क्यों होता है? किस कारण होता है? तो बताइए। ये आयरन ऑक्साइड के कारण। किसे होता है? आयरन ऑक्साइड के कारण होता है। आगे देखिए 18वां प्रश्न। 18 प्रश्न में क्या है? कौन सी योजना बेरोजगार युवा के लिए रोजगारमुखी कौशल प्रशिक्षण प्रदान करके रोजगार का अवसर प्रदान करती है? मतलब कौन सी योजना है जो बेरोजगारों को रोजगार प्रदान करती है? उस योजना का नाम बताइए। तो उस योजना का नाम क्या है? उस योजना का नाम है 18वां, उसमें रोजगार आधारित जन कौशल विकास कार्यक्रम, ये उसका राइट आंसर उसका ए रहेगा 18वें का। आगे देखिए 19वां प्रश्न। 19वां प्रश्न इसमें गणित से संबंधित प्रश्न है, जिसमें देखिए सबसे छोटी संख्या क्या है? जिसमें 12, 15, 18 और 20 विभाजित करने पर प्रत्येक स्थिति से 3 बचता है। तो उसका राइट आंसर क्या रहेगा? तो राइट आंसर उसका सी रहेगा 183। आगे देखिए 20वां प्रश्न। 20वां प्रश्न में क्या है? 20वां प्रश्न देखिए, उसमें ऐसी सबसे छोटी संख्या क्या है जिसमें 4 घटाने पर वह 10, 12, 14 व 18 पूर्ण विभाजित हो जाती है? तो उसका राइट आंसर क्या रहेगा? उसका राइट आंसर रहेगा 1264। राइट आंसर उसका ए रहेगा। कौन सा रहेगा? उसका ए। आगे देखिए 21वां प्रश्न। उसके बाद वह सबसे छोटी संख्या क्या है जिसमें 149, 248 और 723 को विभाजित करने पर क्रमशः 5, 8 और 11 शेष बचते हैं? तो उसका राइट आंसर क्या रहेगा? तो उसका राइट आंसर बी रहेगा 12। आगे देखिए 22वां प्रश्न। एक दुकानदार किसी वस्तु को 1188 रुपये में बेचता है और 10% उसकी हानि उठाता है, तो 20% लाभ की प्राप्त करने के उस वस्तु को कितने रुपये बेचेगा? कितने रुपये बेचेगा? उस वस्तु को भी अगर लाभ प्राप्त करना है तो बेचेगा 1584 रुपये में। कितने देखिए 1584 रुपये में। राइट आंसर उसका बी रहेगा। आगे देखिए 23वां प्रश्न। 23वां प्रश्न में एक रोहन एक कलाई घड़ी को अंकित मूल्य 4/5 में खरीदता है और अपने मित्र को अंकित रूप में 8% अधिक पर बेच देता है, तो उसका कितना % उसको लाभ होगा? तो लाभ होगा कितना % होगा उसको लाभ? उसको 35% उसको लाभ होगा। आगे देखिए 24वां प्रश्न। 24वां प्रश्न, निम्न में कौन सा जो राष्ट्रीय राजमार्ग है जो राजस्थान होकर नहीं गुजरता है? तो वो कौन सा है? 10। राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? 10, जो राजस्थान होकर नहीं गुजरता। बाकी सब राजस्थान से होकर गुजरते हैं, जिसमें 44 है, 23 है, 11 है, ये सारा राजस्थान से होकर गुजरते हैं। आगे देखिए 25वां प्रश्न। निम्नलिखित में से कौन सा राजस्थान का शहर है जो बावड़ियों की प्रमुखता के कारण सिटी ऑफ द ईस्टर वेल्स कहलाता है? किसे कहते हैं सिटी ऑफ द ईस्टर वेल्स? सिटी ऑफ ईस्टर वेल्स किसे कहते हैं? इसे बूंदी शहर को कहते हैं। किसे कहते हैं? बूंदी शहर को सिटी ऑफ ईस्टर वेल्स कहते हैं। उसका राइट आंसर ए है। आगे देखिए 26वां प्रश्न। 26वां प्रश्न क्या है? जनगणना 2011 के अनुसार निम्न से राजस्थान का कौन सा शहर जिस जिला दूसरा अधिकतम जनसंख्या वाला शहर है? मतलब जनसंख्या में अधिकतम दूसरा कौन सा है? पहला जयपुर है, दूसरा अलवर है। कौन सा है? अलवर। तो उसका राइट आंसर सी रहेगा। आगे देखिए 27वां प्रश्न। 27 में क्या है? निम्नलिखित में से कौन सी वस्तुएं जलने पर तैरती है? ऐसी कौन सी वस्तु है जो जलने पर तैरती है? तो अंगूठी भी तैरती है, हवा गुब्बारा तैरता है, अंगूठी तैरती है, चम्मच तैरती है। तो उसका राइट आंसर क्या रहेगा? तो ए डी सी, ए डी ई, ए डी और ई। उसका राइट आंसर कौन सा रहेगा? ए डी ई। कौन सा रहेगा? उसका राइट आंसर रहेगा बी। क्या रहेगा उसका? बी। आगे देखिए प्रश्न नंबर 28। प्रश्न नंबर 28 में क्या है? प्रश्न नंबर 28 में क्या है? देखिए अधातुओं की विशेषता के बारे में असत्य कथनों पर चयन कीजिए। अधातु कथनों पर चयन करना है, कौन कौन सी अधातु है, तो उस कथनों पर आपको क्या करना है? चयन करना है। तो उसका राइट आंसर क्या रहेगा? तो उसका राइट आंसर रहेगा बी, ए बी ई, ए बी और ई, ये उसका राइट आंसर रहेगा। उसके आगे देखिए 29वां प्रश्न। खाने के डिब्बों में कैन जिंक के स्थान पर टिन की परतें क्यों होती है? खाने के स्थान होते हैं जिंक, उसमें परतें क्यों होती है टिंक? क्योंकि ये अधिक क्रियाशील होता है। जिंक टिंक से अधिक क्या होता है? क्रियाशील होता है। उसका राइट आंसर बी। आगे देखिए 30वां प्रश्न। 30वां प्रश्न क्या है? देखिए निम्नलिखित में से कौन धातु नहीं है? ऐसा कौन है इसमें से धातु नहीं है?
तो कौन सा धातु नहीं है, तो उसमें देखिए मैग्नीशियम धातु है, मरकरी धातु, सोडियम धातु है, लेकिन जो फास्फोरस है वो धातु नहीं है। तो उसका राइट आंसर ए रहेगा। आगे देखिए 31वां प्रश्न। 31वां प्रश्न देखिए, सल्फर दर्पण के द्वारा समतल दर्पण के द्वारा बनने वाले बिंब प्रतिबिंब के बारे में गलत विकल्प का चयन कीजिए। प्रतिबिंब होता है, कैसा प्रतिबिंब होता है 21वें में, तो प्रतिबिंब कैसा रहेगा उसका, तो उसका प्रतिबिंब रहेगा वास्तविक। कैसा रहेगा उसका प्रतिबिंब, वास्तविक प्रतिबिंब रहेगा। कैसा रहेगा, वास्तविक प्रतिबिंब रहेगा। राइट आंसर उसका ए रहेगा। आगे देखिए 32वां प्रश्न। भारत के 12वें राष्ट्रपति कौन थे, उस 12वें राष्ट्रपति का नाम बताना है। तो कौन थे 12वें राष्ट्रपति, उनका नाम था, क्या नाम था, प्रतिभा पाटिल, प्रतिभा देवी सिंह पाटिल जो कि राष्ट्रपति थे। उसका राइट आंसर ए रहेगा। इसके बाद 33वां प्रश्न देखिए। 33वां प्रश्न क्या है, निम्नलिखित में से 2020-21 और से 2024-25 तक 5 वर्ष की अवधि में प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण उद्यम उन्नयन योजना PMFME को लागू करने वाले राजस्थान की कौन सी नोडल एजेंसी जो नामित किया गया था, राजस्थान की कौन सी नोडल एजेंसी उसको नामित किया गया था। तो उस राजस्थान एजेंसी का नाम है, उसका नाम है राजस्थान स्टेट कृषि विपणन, उसको नामित। राइट आंसर उसका डी रहेगा। आगे देखिए 34वां प्रश्न क्या है। 34वां देखिए, 34वां शैक्षणिक व कॉलेजों में कौशल विकास को एकीकृत करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी योजना शुरू की गई थी। उस योजना का नाम बताइए। तो इस योजना का नाम है, क्या नाम है, इस योजना का नाम क्या है बताइए। ए है, बी है, सी है, डी है। तो इस योजना का नाम क्या है, मुख्यमंत्री कौशल विकास योजना MMKVY। राइट आंसर उसका डी रहेगा। कौन सा है, डी आंसर उसका राइट रहेगा। आगे देखिए 35वां प्रश्न। 35वां प्रश्न, एक जिला एक उत्पाद योजना, एक जिला एक उत्पाद योजना राजस्थान के किस मंत्रालय के अंतर्गत आती है। तो ये आती है राजस्थान के वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के अंतर्गत। आगे देखिए प्रश्न 36वां मिलान वाला प्रश्न है। इसमें लकड़ी वाले मिलान करना है। सेवन क्या है, तो सेवन घास है। सेवन क्या है, दामन क्या है, एक घास है जो पशु सारा है, उसको बी से मिलाना है। तो उसका राइट आंसर क्या रहेगा, ए राइट आंसर रहेगा, आपस में मिलाना है उसको। उसके बाद देखिए 37वां प्रश्न। 37वां में निम्न में से कौन सा जो राष्ट्रीय उद्यान अभ्यारण्य राजस्थान में जीवाश्म संरक्षण के लिए प्रसिद्ध है। कौन सा अभ्यारण्य जो जीवाश्म के लिए क्या है प्रसिद्ध है, उसका राइट आंसर क्या रहेगा 36 में। तो राष्ट्रीय जो मरु उद्यान है जैसलमेर में, वो उसके लिए क्या है प्रसिद्ध है। राइट आंसर डी रहेगा उसका। आगे देखिए 38वां प्रश्न। 38वां प्रश्न क्या है, भाखड़ा नकल परियोजना। जो भाखड़ा नकल परियोजना है, भाखड़ा नकल परियोजना एक संयुक्त उद्यम है किस किस के बीच में, जो भाखड़ा नागल परियोजना है वो किस किस राज्यों के बीच में है। तो पंजाब, हरियाणा और राजस्थान के मध्य, 3 राज्य। बी आंसर उसका राइट आंसर बी रहेगा। आगे देखिए 39वां में क्या है कि कोई धनराशि साधारण ब्याज की समान दर 5 वर्ष में 8,000 रुपये तथा 8 वर्ष में 9,800 रुपये हो जाती है, तो ब्याज बताइए कितना परसेंट है। तो उसका राइट आंसर 12%। कितना है, 12%। उसके बाद देखिए 40वां प्रश्न। 40वां में क्या है देखिए, 40वां क्या है, साधारण ब्याज की सामान्य दर x 2 वर्षों के लिए y को 8,000 ऋण देता है, तो z को 4 वर्षों के लिए 6,000 रुपये ऋण देता है। तो x दोनों से कुल 100 ब्याज के रूप में प्राप्त करता है। तो वार्षिक ब्याज की वार्षिक दर कितनी रहेगी, तो ब्याज की वार्षिक दर रहेगी कितनी 6%। कितनी रहेगी 6%। आगे देखिए 41वां प्रश्न। 41 में क्या है देखिए, कितने समय तक 8,000 रुपये की राशि चक्रवृद्धि ब्याज पर 20 वार्षिक दर से 9,261 रुपये हो जाती है। तो यदि ब्याज त्रैमासिक संयोजित होता है तो बताइए क्या रहेगा उसका राइट आंसर। तो उसका राइट आंसर रहेगा 9 माह। क्या रहेगा उसका 9 माह। सी आंसर रहेगा 60। राइट आंसर उसका सी रहेगा। आगे देखिए 20वां प्रश्न और छूट गया। 41वां प्रश्न देखिए, यदि किसी धनराशि पर साधारण ब्याज उसके मूलधन राशि के 1/9 है, तो ब्याज की वार्षिक दर वर्षों की संख्या के बराबर है, तो उसकी वार्षिक दर बताइए। उसकी वार्षिक दर क्या होगी, तो 3/1/2, 3 से 1/3। उसका राइट आंसर क्या रहेगा ए, 3 1/3। राइट आंसर उसका 1 रहेगा। उसके बाद 42 का राइट आंसर उसका सी रहेगा। आगे देखिए 43वां प्रश्न।
एक तारे वाला संगीत वाद्य यंत्र है। ये यंत्र जो निम्न प्रकार की धुनें और राग उत्पन्न करता है। एक तारा कौन सा है? एक ही तारा, उसका राइट आंसर डी रहेगा। कौन सा रहेगा? डी। आगे देखिए 44वां प्रश्न, भरतपुर के गंगा मंदिर का निर्माण महाराजा बलवंत सिंह द्वारा 1945 में शुरू किया गया था। निर्माण कार्य जारी कब हुआ? कितने वर्षों तक निर्माण कार्य रहा? तो ये 90 वर्ष तक। राइट आंसर सी रहेगा। आगे देखिए राजस्थान में विवाह का अवसर पर पुरुष में किस प्रकार की पगड़ी पहनते हैं? उसे कहते हैं मोतरा। क्या कहते हैं? उसे मोतरा कहते हैं। ये राइट आंसर उसका सी रहेगा। आगे देखिए 46वां प्रश्न, मोरेक रोग एक सामान्य रोग है। मोरेक रोग क्या है? एक सामान्य रोग है। मोरेक रोग एक सामान्य रोग है। निम्नलिखित में से किन विकल्पों में सही उत्तर सुने? तो किसके लिए मोरेक रोग होता है? ये कुकुर में होता है। किसमें होता है? कुकुर, मुर्गी में होता है मोरेक। आगे देखिए 47वां प्रश्न, बुग्याल क्या है? बुग्याल क्या है? पर्वत के कश्मीर में शुष्क वन क्षेत्र, उच्च पर्वतों पर विस्तृत साधन क्षेत्र, बर्फ आच्छादित पर्वत क्षेत्र, कुमायूं के वन क्षेत्र क्या है? उसका राइट आंसर, उसका राइट आंसर रहेगा बी, पर उच्च पर्वतों के विस्तृत साधन क्षेत्र वहाँ बुग्याल पाए जाते हैं। आगे देखिए 48वां प्रश्न, मारू रायका पशु पार्कों के जो आश्रय है और रायका उस समूह से है जो निम्नलिखित प्रश्न है। रायका के समूह से? तो रायका ऊँट पालतू समूह से। किसे? ऊँट पालतू से। राइट आंसर उसका डी रहेगा। उसके बाद देखिए आगे का प्रश्न 49 में क्या है? निम्नलिखित में से कौन सी दूध देने वाली गाय एक विदेशी नस्ल है? दूध देने वाली जो विदेशी नस्ल है उस नस्ल का नाम बताना है। 49 में उसका कौन सी नस्ल है? तो उस नस्ल का नाम है जर्सी। क्या नाम है? जर्सी। कौन कौन सी है? जर्सी है। कौन कौन सी नस्ल है उसको बताना है। तो उसमें एक तो रहेगी जर्सी, उसके बाद एक रहेगी ब्राउन विश और एक रहेगी हॉल्स्टीन। ये 3 प्रकार की है ये जो विदेशी नस्ल है। तो राइट आंसर उसका क्या रहेगा? ए। आगे देखिए 50 में 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान के किस जिले में सबसे कम लिंगानुपात पाया जाता है? कौन से जिले में सबसे कम लिंगानुपात है? तो वो जिला है धौलपुर। कौन सा जिला है? धौलपुर। कौन सा जिला रहेगा वो? धौलपुर। आगे देखिए राइट आंसर उसका ए। आगे देखिए 51वां प्रश्न, 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान का सबसे कम जनसंख्या वाला जिला कौन सा है? तो सबसे कम जनसंख्या कौन से जिले की? जैसलमेर की। राइट आंसर का बी रहेगा। आगे देखिए 52, इस योजना के अंतर्गत रावी व्यास का अतिरिक्त जल राजस्थान के सिंचाई के उपयोग किया जाता है। किस में किया जाता है? कौन सी परियोजना है? उस परियोजना का नाम है सिद्धमुख बांध परियोजना। कौन सी परियोजना है? सिद्धमुख बांध परियोजना। उसका राइट आंसर सी रहेगा। आगे देखिए 53, राजस्थान के पश्चिमी भाग में पाई जाने वाली कौन सी मुद्रा है जो कम उपजाऊ है? उस मिट्टी का नाम बताया। उसका नाम है मरुस्थलीय मृदा। कौन सी मृदा है? मरुस्थलीय मृदा, जिसमें कम उपजाऊ है, जो रेतीली मृदा होती है। उसके बाद देखिए 54 में क्या है कि राजस्थान के थार के मौसम में अधिक उपयोगी होने वाले उस वृक्ष का नाम बताइए जिसे कल वृक्ष कहा जाता है। उस कल वृक्ष से कहते हैं खेजड़ी को कहते हैं। किसे कहते हैं? खेजड़ी को। राइट आंसर ए। 55 में देखिए राजस्थान में ग्रीष्म ऋतु में चलने वाले शुष्क और धूलभरी हवा को क्या कहते हैं? आंधी भरी। उसे कहते हैं लू। क्या कहते हैं? उसे लू कहते हैं। आगे देखिए 56 में कोई राशि चक्रवर्ती ब्याज पर 18 वर्षों के लिए सभी की 8 दुगनी हो जाती है तो कितने वर्षों में सभी की दुगनी हो जाएगी? तो उसका राइट आंसर बताना है। 56 में क्या होगा? उसका राइट आंसर होगा 6 वर्षों में। कितने वर्षों में? 6 वर्षों में। उसके बाद देखिए 57 देखिए 57 का राइट आंसर क्या रहेगा बताइए? तो 57 का राइट आंसर रहेगा 5:3। आगे देखिए 58, 3 संख्या का योग 196 है। अगर 3 संख्या उसका योग कितना है? 196 है। 196 है तो यदि पहली और दूसरी संख्या का अनुपात 2:3 है तो दूसरी और तीसरी संख्या का अनुपात 5:8 है तो पहले संख्या का अनुपात कितना रहेगा? तो उसका अनुपात रहेगा 40। कितना रहेगा? 40। राइट आंसर बी। आगे देखिए 59, निम्नलिखित से कौन सा दूध देने वाली जो पशु के देशी नस्ल है? निम्नलिखित में से कौन सी दूध देने वाली पशु की देशी नस्ल नहीं है?
निम्नलिखित में से कौन सी दूध देने वाले पशु की देसी नस्ल नहीं है, उसका नाम बताना है। तो उसका नाम है जर्सी। क्या नाम है उसका? जर्सी। जर्सी नहीं है, जो कि विदेशी है। उसके बाद में देखिए, पशुओं को खुरपका और मुंह का रोग, पशुओं में होता है ये रोग, खुरपका और मुंह का रोग होता है। ये किससे होता है? तो ये जीवाणु विषाणु जनित रोग है। कौन सा है? विषाणु जनित रोग है। आगे देखिए 61 देखिए, 61 में क्या है? मिलान वाला प्रश्न है, उसको मिलाना है, जो कि ये वाद्य यंत्र संबंधित प्रश्न है। ये आपस में मिलाइए, 61 में मिलाइए। पहले का क्या है? ए को मिलाऊंगे 3 से। किससे मिलाऊंगे? ए से 3 से मिलाऊंगे। ए से मिलाओ 3 से। उसके बाद में एक तारा को मिलाओ, उसके बाद में बी को मिलाओ 4 से। किससे मिलाओ? उसको 4 से। तो उसका राइट आंसर कौन सा रहेगा? सी। कौन सा रहेगा? सी। आगे देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी सूफी संत नहीं है? सूफी संत कौन सा नहीं है? तो ख्वाजा मुंशी चिश्ती, अमीर खुसरो है, बाबा फरीद है, लेकिन दादू दयाल नहीं है। उसके बाद देखिए आगे प्रश्न 63, संतों का जीवन इतिहास में जो कविता के रूप में राजस्थान में उपलब्ध है, उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं झूलना। क्या कहते हैं? उसे झूलना कहते हैं। आगे देखिए 64 में देखिए, कुक्कुट पक्षी को पिंजर, जाली या सिस्टम में पालने वाला लाभ क्या होता है? क्या लाभ होता है उसमें? उसमें लाभ होता है अंडों का स्वस्थ होता है, उत्पादन नियंत्रण होता है, सुनिश्चित होती है, लेकिन अधिक संख्या का पालन उसमें नहीं होता। उसका राइट आंसर क्या रहेगा? ए। आगे देखिए 65 में क्या होगा? गाय और भैंस से वत्स जनन के समय कॉल्विंग टाइम होने वाले मिल्क फीवर के लक्षण है 65 में। तो उसका राइट आंसर क्या रहेगा? तो कैल्शियम स्तर की घटना, जो कैल्शियम स्तर रक्त में, उस कैल्शियम रक्त का घट जाने के कारण ये समस्या होती है। तो राइट आंसर क्या रहेगा? सी उसका राइट आंसर रहेगा। उसका उत्तर सी रहेगा। उसके बाद देखिए 66 में निम्नलिखित में से किसे राजधानी साहित्य का प्रथम लेखक कहा जाता है? तो उसका नाम क्या है? तो उसका नाम है शिवचंद्र भारतीय। क्या नाम है? शिवचंद्र भारतीय कहा जाता है। राइट आंसर सी रहेगा। आगे देखिए 67, वह काव्य कृति जो किसी राजवंश या व्यक्ति की उपलब्धियों का वर्णन करती है, उसे क्या कहते हैं? उसे रासो कहते हैं। क्या कहते हैं? उसे रासो कहते हैं। आगे देखिए 68, नीलगाय एक प्रजाति है, तो किसकी प्रजाति है? हिरण की प्रजाति है। आगे देखिए 69 में क्या है? वनोन्मूलन हमारे जीवन के लिए हानिकारक है। क्यों हानिकारक है? क्योंकि ये मृदा अपरदन को बढ़ाता है। क्या करता है? अपरदन को बढ़ाता है। तो उसका राइट आंसर क्या रहेगा? डी। कौन सा रहेगा उसका राइट आंसर? डी रहेगा। आगे देखिए 70 में क्या देखिए, वह परिघटना जिसमें दर्पण के द्वारा बने प्रतिबिंब को वस्तु को बाया भाग दाहिना और दाहिना भाग बाया दिखता है, वो कैसा प्रतिबिंब है? तो उसे कहते हैं पार्श्व प्रतिबंध। क्या कहते हैं? उसे पार्श्व परावर्तन कहते हैं। आगे देखिए 71, एक वस्तु को दर्पण के सामने रखा गया, उसको दर्पण के सामने रखा गया, दर्पण के द्वारा बना प्रतिबिंब सीधा है उस वस्तु के आकार के समान और दर्पण से उतनी दूरी बनता है जितना दर्पण के सामने वस्तु है। तो वह दर्पण कौन सा दर्पण रहेगा? वो दर्पण बताना है। कौन सा दर्पण रहेगा? उस दर्पण का नाम बताना है। उस दर्पण कौन सा रहेगा? तो वो रहेगा, कौन सा दर्पण है? समतल दर्पण। कौन सा रहेगा उसका? समतल दर्पण रहेगा। उसका राइट आंसर क्या रहेगा? डी। आगे देखिए 72 देखिए, केला देवी कौन सा नृत्य करते हैं? केला देवी मंदिर पे लंगूरिया नृत्य। कौन सा करते हैं? लंगूरिया नृत्य। उसके बाद देखिए 73, कौन सा नृत्य बैठी हुई मुद्रा में किया जाता है? बैठ के जो नृत्य करते हैं उसे कौन सा नृत्य कहते हैं? उसे कहते हैं तेरह ताली नृत्य। कैसे? कौन से? तेरह ताली नृत्य कहा जाता है। आगे देखिए 74, सारबेत राजस्थान के किस क्षेत्र के लिए प्रसिद्ध है? ये टोंक के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए? टोंक बेत। चार बेत कहाँ की है? ये टोंक के लिए। आगे देखिए 75 पे देखिए राइट आंसर क्या रहेगा? भारत के परमाणु ऊर्जा संयंत्रों में से राजस्थान के स्थित
संयंत्रों में निम्नलिखित किस प्रकार के परमाणु रिएक्टर है? कौन से रिएक्टर परमाणु रिएक्टर राजस्थान में? तो वो रिएक्टर है बी वाले। कौन से वाले? बी वाले। आगे देखिए 76 ग्राम स्वराज्य अभियान किसके अधीन चला गया था? तो वो था सबका साथ, सबका गांव और सबका विकास। राइट आंसर उसका ए रहेगा। आगे देखिए 77 किस पशु उत्पादन में वसा, कौन सा पशु है जिसमें उत्पादन में वसा का प्रतिशत सर्वाधिक रहता है? तो गाय के दूध में रहता है। किस में रहता है? गाय के दूध में। आगे देखिए निम्नलिखित में से किस जंतु के उत्पादन में प्रोटीन की प्रतिशत न्यूनतम रहता है? तो वो भी कौन सा है? गाय के दूध में। गाय के दूध में वसा अधिक होती है लेकिन प्रोटीन क्या रहता है? कम रहता है। आगे देखिए 79 में देखिए खेत फार्मिंग वह तरीका है जिसमें पशु उत्पादन, फसल उत्पादन और पशु पालन आदि के एक ही स्थान फार्म किए जाते हैं। उसे क्या कहते हैं? उसे मिश्रित कृषि कहते हैं, जिसमें फसल भी करते हैं और पशु भी पालते हैं। इसी खेती को अपन मिश्रित कृषि कहते हैं या खेती कहते हैं। आगे देखिए 80 प्रश्न शब्द 6 कौन सी बोली पर गुजराती का प्रभाव पड़ता है? वो है ढूंढाई बोली। कौन सी बोली है? ढूंढाई बोली पर 6 का प्रभाव पड़ता है। कैम चो, हारुचे, इस प्रकार का भाषा का प्रयोग करते हैं। उसके बाद में 81 प्रश्न देखिए राजस्थान के आदिवासी समाज का सबसे बड़ा मेला कहाँ लगता है? तो वो लगता है बेनेश्वर डूंगरपुर या सोम कमला जाकम, तीनों नदियों का संगम होता है। वहाँ पर इस मेले का आयोजन होता है। जो डूंगरपुर में आदिवासियों को कुंभ कहा जाता है, इसे आदिवासियों को कहते हैं कुंभ कहते हैं, जो तीनों नदियों का संगम होता है। सोम माही और जाखम, इन 3 नदियों का संगम होता है। वहाँ पर बेनेश्वर धाम है और वहाँ आदिवासियों का क्या ये आदिवासियों का क्या है? आदिवासियों का कुंभ है। आगे देखिए 82 जयपुर के निकट भावगढ़ बांदे गांव में कौन सा मेला लगता है? तो मेला लगता है श्री खलकाणी माता गर्दभ मेला, जो गधों का मेला लगता है। राइट आंसर सी रहेगा उसका। आगे देखिए 83 राजस्थान के अरावली क्षेत्र की विशेषता की पहचान कीजिए। तो अरावली क्षेत्र की पहचान कीजिए। अरावली पर्वत मतलब आडावाल पहाड़ कहा जाता है। सही बात है। उसके बाद यह विश्व की सबसे प्राचीन श्रृंखला मानी जाती है। सही है। उसकी ऊंचाई दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर बढ़ती है। ये गलत है। उसकी ऊंचाई है उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम की ओर बढ़ती है। उसके बाद देखिए गुरु शुक्र अरावली पर्वत की सबसे ऊंची चोटी है। तो ये तीनों सही है, ए बी और डी, ए बी डी सही है। उसका राइट आंसर क्या रहेगा? सी। आगे देखिए राजस्थान भारत के भाग में स्थित है। भारत के नक्शे में राजस्थान कौन से भाग में स्थित है? तो उत्तर पश्चिम में। कहाँ पर है? उत्तर पश्चिम में। कौन से भाग में स्थित है? उत्तर और पश्चिम में। आगे देखिए 85 किसी वस्तु का क्रय मूल्य उस वस्तु के विक्रय मूल्य 4.5 भाग उस लेन देन की लाभ का प्रतिशत बताइए। उसका प्रतिशत बताना है कितना परसेंट है। तो वो रहेगा कितना परसेंट है? तो वो परसेंट रहेगा 25%। किधर रहेगा? 25%। आगे देखिए 86 कर्मित बटो 25%, 20% और 15% समतुल्य एकल बटा क्या है? तो उसका राइट आंसर क्या रहेगा? 49%। राइट आंसर बी रहेगा। आगे देखिए 87 किसी वस्तु को अंकित मूल्य पर 28% बट्टे के साथ में बेचने पर भी दुकानदार 20% लाभ अर्जित करता है। यदि वह वस्तु को अंकित मूल्य पर बेचता है तो उसे कितना परसेंट लाभ होगा? कितना परसेंट लाभ होगा? तो वो होगा लाभ उसमें 67 2/3 भाग। उसका राइट आंसर रहेगा डी। क्या रहेगा उसका राइट आंसर? डी रहेगा। आगे देखिए 88 प्रश्न पेट्रोल का मूल्य 20% बढ़ जाता है तो उसके उपभोग में कितने प्रतिशत की कमी आती है, जिससे पेट्रोल पर होने वाला व्यय उतना ही रहे? तो उसका राइट आंसर कितना रहेगा? 16 2/3 बी आंसर रहेगा। आगे देखिए 89 जयपुर मेट्रो रेल परियोजना का प्रथम चरण शुरू कब हुआ और कहाँ से हुआ था? तो वो हुआ था मानसरोवर से लेकर चांदपोल तक। बी आंसर। आगे देखिए 90 राजस्थान में रत्न आभूषण के लिए
राजस्थान में रत्न आभूषण विशेष के लिए आर्थिक क्षेत्र स्थापित किए गए। वो क्या, सीतापुर जो कि जयपुर में राइट आंसर है, लेकिन इसमें जोधपुर दिया है जो कि मिस प्रिंट है, उसमें बोनस मिलने की संभावना हो सकती है। आगे देखिए 91 में क्या है, निम्नलिखित में से पेनिसिलिन का आविष्कार किसके द्वारा किया था? पेनिसिलिन का आविष्कार तो ये क्या था, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग के द्वारा। किसके द्वारा किया था? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग के द्वारा किया गया था पेनिसिलिन का आविष्कार। आगे देखिए 92 भारतीय ओलंपिक संघ की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? उसका नाम था पीटी उषा। क्या नाम था? पीटी उषा। उसके बाद देखिए 73 खेल कूद में द्रोणाचार्य पुरस्कार किया जाता है। द्रोणाचार्य पुरस्कार किसे देते हैं? गुरु जी को देते हैं, प्रख्यात शिक्षक होते हैं उनको दिया जाता है। आगे देखिए 94 उच्च वचन के दौरान पसलियाँ क्या होता है? उच्च वचन के दौरान पसलियों में क्या होता है? उसमें क्या होता है? ऊपर और बाहर की ओर गति करती है। ऊपर और बाहर की क्या करती है? गति करती है। तो राइट आंसर उसका डी रहेगा। आगे देखिए 95 में क्या है? मानव के आहार नाल का सबसे लंबा भाग कौन सा है? सबसे है छोटी आंत। कौन सी है? छोटी आंत सबसे लंबा भाग है। आगे देखिए 96 देखिए रेबीज के लिए उत्तरदायी सूक्ष्म जीव है। सूक्ष्म जीव कौन सा है? विषाणु। ये कुत्ते के काटने से रोग होता है, रेबीज। आगे देखिए 97 निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ कंपोस्ट खाद बनाने में प्रयोग नहीं किया जाता? गोबर किया जाता है, सड़ी हुई खाद पदार्थ किया जाता है, फलों की सब्जियाँ किया जाता है, लेकिन जो तेल और पेंट होते हैं वो उसको यूज करते नहीं है। तो राइट आंसर का सी रहेगा। उसके बाद देखिए 98 मिलान वाला प्रश्न है जिसमें हमको मिलाना है, जो कि वर्मी कंपोस्ट, गोबर। तो उसका राइट आंसर क्या रहेगा? बी, सॉरी ये रहेगा। कौन सा रहेगा? ये रहेगा आपस में मिलाने पर। उसके बाद देखिए 99 निम्नलिखित में से दादा साहब फाल्के पुरस्कार 2024 किसे सम्मान किया गया था? तो ये था मिथुन चक्रवर्ती। किसे किया गया था? मिथुन चक्रवर्ती को किया गया था। 100 निम्नलिखित में से कौन सा उत्तर भारत में रबी की फसल नहीं है? तो गेहूँ है, चना है, सरसों है, लेकिन ये मक्का नहीं है। तो मक्का उसका राइट आंसर है। उसके बाद 101 2011 की जनगणना को राजस्थान के किस जिले में सबसे सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व है? तो वह है जयपुर में। आगे देखिए प्रश्न 102 2001 से लेकर 2011 के दशक में राजस्थान के किस जिले में जनसंख्या जो कि वृद्धि हुई है वो सर्वाधिक हुई थी? सर्वाधिक वृद्धि कहाँ हुई थी? बाड़मेर में हुई थी। कहाँ हुई? बाड़मेर में। उसके बाद देखिए 103 निम्नलिखित में से कौन सी संरचना तालाब का छोटा रूप है जो अधिकांश पश्चिमी राजस्थान में पाई जाती है? पश्चिमी राजस्थान में पाई जाती है जो तालाब का छोटा रूप है, उसे क्या कहते हैं? खड़ीन कहते हैं, बेरी कहते हैं, झील कहते हैं, नाड़ी कहते हैं। तो उसे नाड़ी कहते हैं। क्या कहते हैं उसे? नाड़ी कहते हैं तालाब। आगे देखिए 104 निम्नलिखित में कौन सा कथन राजस्थान के मानचित्र में स्थित में संदर्भ में सही है? देखिए कौन सा कथन संदर्भ में? कर्क रेखा राजस्थान के बीचों दक्षिणी भाग से गुजरती है, सही है। कर्क रेखा राजस्थान के पश्चिम मध्य होकर गुजरती है, गलत। भूमध्य रेखा राजस्थान के उत्तरी भाग से होकर गुजरती है, गलत। राजस्थान दक्षिणी गोलार्ध में, गलत। तो उसका राइट आंसर कौन सा रहेगा? ए। उसके बाद देखिए 105 महाराजा सूरजमल ने राजस्थान के कौन से शहर के बचाया था? तो भरतपुर को बचाया था। किसको बचाया था? भरतपुर को। उसके बाद देखिए राजस्थान की किस नदी पर मेजा बांध बना हुआ है? तो कोठारी नदी। कौन सी नदी पर बना हुआ है? कोठारी नदी पर। उसके बाद देखिए आगे 107 राजस्थान की सबसे बड़ी खारे पानी की झील कौन सी है? सांबर झील, जो कि कहाँ पर है? जयपुर में। उसके बाद देखिए 108 राजस्थान की कौन सी नदी वैदिक और पुराण काल में संबंधित है? उसे कहते हैं सरस्वती नदी। उसको सरस्वती नदी है। जिसका राइट आंसर डी रहेगा, जिसमें काली प्राचीन में ये नदियाँ सरस्वती और सरस्वती नदियाँ पश्चिमी राजस्थान में बहती थी, जो आज वर्तमान में गगन नदी है। उसके बाद देखिए आगे 109
पर्यावरण संरक्षण के लिए चलाया गया खेजली आंदोलन भारत के किस राज्य से संबंधित है? तो ये राजस्थान से संबंधित है, अमृता देवी से। उसके बाद देखिए 110 आनुवंशिक के जनक किसे कहा जाता है? आनुवंशिक के जनक कौन है? मेंटल। कौन है? जीजे मेंटल महोदय। आगे देखिए 111 निम्नलिखित में से कौन सा मानव श्वसन तंत्र का भाग नहीं है? कुपिया है, कंठ है, मेंडुला है, श्वसनी है? तो मेंडुला नहीं है, मेंडुला जो माथे का भाग है। उसके बाद देखिए 112 देखिए क्या है? केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान के बारे में निम्नलिखित कथन कौन से है? केवलादेव कहाँ है? प्रतापगढ़ में, गलत। अनेक पक्षी निवासी स्थान, बिल्कुल सही। या तेंदुए लेपर्ड के संरक्षण प्रसिद्ध है, गलत। या विशेष ऋतु में पक्षी प्रवास के लिए आते हैं, बिल्कुल सही। तो उसका राइट आंसर क्या रहेगा? तो उसका राइट आंसर रहेगा बी और डी। तो इसका बी आंसर राइट है। उसके बाद देखिए आगे 113 निम्नलिखित में से कौन सी मछली अलवणीय जल की मछली नहीं है? अलवणीय जल की मछली कौन सी नहीं है? उस मछली का नाम बनाए। तो रोहू है, कॉमन स्कार्फ है, कतला है, लेकिन हिल्सा नहीं है। उसके बाद देखिए 114 में क्या है? निम्नलिखित में से कौन सा राज्य राजस्थान के साथ में अपनी साझा सीमा नहीं करता है? तो मध्य प्रदेश की सीमा लगती है, पंजाब से लगती है, गुजरात से लगती है, लेकिन महाराष्ट्र की नहीं लगती है। तो महाराष्ट्र का राइट आंसर रहेगा। उसके बाद देखिए 115 राजस्थान में 14 जनवरी मकर संक्रांति के दिन पतंग महोत्सव किस शहर में मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है जयपुर में। कब मनाया जाता है? जयपुर में। उसके बाद देखिए 116 जल शक्ति मंत्रालय के द्वारा जल शक्ति अभियान की शुरुआत वर्षों के पकड़ो जा ये गिरे जब ये गिरे थीम के साथ में की थी, किसके संबंधित में? जल संरक्षण के संबंध में, जल संरक्षण के संबंध में या जल संचयन के संबंध में? पारस्परिक जल या अन्य विकाय जल निकाय टैंकों का नवीनीकरण, बोरवेल को पुनः उपयोग या पुनर्भरण, या वाटरशेड विकास में, गेंद वनरोपण में? तो उसका राइट आंसर रहेगा बी। कौन सा रहेगा उसका राइट आंसर? बी रहेगा। उसका 117 भारत में पैरालंपिक खेल 2024 में ग्रीष्म व शीतकालीन के रजत पदक विजेता को कितना पुरस्कार दिया जाता है? तो वो दिया जाता है 50 लाख। कितना दिया जाता है? 50 लाख। आगे देखिए 118 निम्नलिखित में से कौन कभी सितंबर 2024 तक राजस्थान के मुख्यमंत्री नहीं रहा? तो कौन नहीं रहा मुख्यमंत्री? कौन रहा था? अशोक गहलोत रहे थे, भूपेंद्र जी रहे थे, शेखावत रहे थे, लेकिन सचिन पायलट नहीं रहा। तो राइट आंसर उसका क्या रहेगा? डी। उसके बाद देखिए आगे प्रश्न क्या है? 119वां वह संविधान संशोधन जिसके तहत लोकसभा और विधानसभा के एंग्लो इंडियन के लिए सीट का आरक्षण समाप्त कर लिया गया था। कौन सा संविधान संशोधन था? वो संविधान संशोधन कौन सा था? तो वो था 104वां संविधान संशोधन। आगे देखिए 120वां प्रश्न, दो संख्या का औसत, उनमें से एक संख्या का औसत 2/3 है, तो बड़ी संख्या किस और छोटी संख्या का अनुपात क्या है? 120 है। तो उसका राइट आंसर क्या रहेगा? सी, 3/2 अनुपात। आगे जो प्रश्न बताया 119वां, उसमें बोनस की संभावना बनती है, जो कि मैंने बताया आपको डी, लेकिन इसमें बोनस की संभावना बनती है। एक बार उसको देख लीजिए आप। आगे लीजिए 121 का राइट आंसर क्या रहेगा? तो उसका राइट आंसर रहेगा 5/3। यह आंसर उसका राइट रहेगा। उसके बाद देखिए 122वां, पशुओं में सेल्यूलोज का पाचन होता है। पशुओं में सेल्यूलोज का जो पाचन होता है किससे होता है? ये रुमेन से होता है। किसमें होता है? रुमेन में। उसके बाद देखिए 123 में, दो संख्या का महत्तम समावर्तक क्या है? यदि इनका लघुत्तम समावर्तक उनकी महत्तम समावर्तक का गुणा 36 है, का महत्तम समावर्तक का 36 गुणा है, तो उसका गुणनफल 2346 है। तो बताइए क्या होगा उसका राइट आंसर? तो उसका राइट आंसर रहेगा 8। क्या रहेगा उसका? 8 रहेगा। आगे देखिए 24, अंकित ने 4 कमीजें 550 प्रत्येक की दर से तथा 2 पॉलिथीन पैंट 820 प्रत्येक की दर से खरीदे, तो इन वस्तुओं के औसत मूल्य क्या है? उन वस्तुओं का औसत मूल्य बताना है। तो औसत मूल्य क्या होगा इसका? 640 रुपये। कितना रहेगा? 640 रुपये रहेगा। आगे देखिए
125वां प्रश्न 125वां प्रश्न है, देखिए गिद्दी गडड़ी सेफर्ड संबंध किससे रखते हैं? ये हिमाचल प्रदेश संबंधित है। उसके बाद देखिए 126 में निम्नलिखित में से कौन सा राजस्थान का पशु समुदाय है? पशु समुदाय कौन सा है? तो वो है रायका। कौन सा है? रायका, जो पशु समुदाय संबंधित है। उसके बाद देखिए जो गुजर बकवाल है, ये कहाँ पर है? तो ये उत्तराखंड वगैरह में है, ये हिमाचल प्रदेश में है। तो राजस्थान में कौन सा है? रायका। उसके बाद देखिए 27 में जो मिलान वाला प्रश्न है, गढ़िया समुदाय संबंधित है। देखिए जो कि विजय से बताया गया प्रश्न, देखिए उसको मिलाइए, कौन सा उसका राइट आंसर रहेगा? तो उसका राइट आंसर क्या रहेगा? ए। क्या रहेगा? ए। एक रायका को मिलाना है राजस्थान से, उसके बाद गुजर बकवा को मिलाना जम्मू कश्मीर से, गढ़िया को मिलाना है हिमाचल से, और धनकर को मिलाना महाराष्ट्र से। इस प्रकार से मिलाना उसको। उसके बाद 128 में देखिए निम्नलिखित भारत में वन्य जीव संरक्षण अधिनियम कब बना? 1972 में। कब बना? 1972 में। उसके बाद देखिए 29वां में राजस्थान में शरीर के कौन सा भाग हासली में पहनी जाती है? हासली कहाँ पहनते हैं? गर्दन में। कहाँ पहनते हैं? गर्दन में। आगे देखिए 130वां राजस्थान की चित्रकला का प्रथम वैज्ञानिक वर्गीकरण किसके द्वारा किया गया था? चित्रकला का जो वर्गीकरण किया था उसका नाम था आनंद कटिश कुमार स्वामी के द्वारा। उसके बाद देखिए आगे 131वां है, बचावत की हवेली कौन से शहर में स्थित है? जो बचावत की हवेली है वो कहाँ पर स्थित है? बचावत की हवेली तो वो है बीकानेर में। कहाँ पर है? बीकानेर में। उसके बाद देखिए 132 का राइट आंसर क्या रहेगा? पुरुषों पर होली पर पुरुषों के द्वारा कौन से गीत गाए जाते हैं? उस गीत को क्या कहते हैं? उसे कहते हैं रसिया। क्या कहते हैं उसे? रसिया कहते हैं। उसके बाद 133 में देखिए गगन नदी के तट पर स्थित प्राचीनतम किला कौन सा है? तो वह है पटना का किला, जो कि हनुमानगढ़ किले में। उसके बाद देखिए 134 ब्रह्मा जी का मंदिर राजस्थान के किस क्षेत्र में स्थित है? ब्रह्मा जी का मंदिर कहाँ है? पुष्कर, अजमेर। उसके बाद देखिए राजस्थान के किसे बहादुरी, आत्मसम्मान और बलिदान के प्रतीक रूप में याद किया जाता है? तो वो कहते हैं महाराणा सांगा जी को। उसके बाद देखिए आगे 137 में मंदी के 137 में देखिए मंदी के कारण एक वर्ष में सिद्धांत का वेतन 16% घट जाता है, तो अगले वर्ष 25% बढ़ जाता है। तो सिद्धांत के वेतन की वेतन में शुद्ध प्रतिशत कितना परिवर्तन हुआ? तो परिवर्तन हुआ 5%। कितना हो गया? 5%। उसके बाद देखिए किसी संख्या के में 71%, किसी संख्या में कितना है? किसी संख्या में 71% और 62% में अंतर 81 है, तो उस संख्या का 25% क्या होगा? उस संख्या का 25% का 225। आगे देखिए किसी संख्या में से 111 घटाने पर वह सव्य 63% रह जाती है, उस संख्या को 20% क्या है? उस संख्या का 20% क्या होगा? बताइए। उस संख्या का 20% होगा 60 रुपये। उसके बाद देखिए 60 रहेगा उसका 20%। उसके बाद देखिए निम्नलिखित में से कौन सी योजना राजस्थान के संपूर्ण आबादी को स्वास्थ्य बीमा कवरेज करती है? वो कौन सी है? वो चिरंजीवी बीमा योजना। कौन सी है? चिरंजीवी बीमा योजना। उसके बाद 140 में देखिए राजस्थान के मुख्यमंत्री निःशुल्क बिजली योजना घरेलू सब्सिडी के तहत में उपभोक्ता को मुफ्त बिजली शून्य बिल प्रदान की जाती है। उसकी खपत कितनी है? कितनी यूनिट है? तो 200 यूनिट है। कितनी है? 200 यूनिट तक बिल्कुल बिजली फ्री है, जो कि अपने यशस्वी मुख्यमंत्री अशोक जी गहलोत के द्वारा ये योजना लागू की गई थी पहले। इसके बाद देखिए ग्रंथि जो मनुष्य के शरीर में हार्मोन के साथ में एंजाइम का भी स्रावण करती है और शर्करा के स्तर को भी नियंत्रित करती है, वो कौन सी है? वो है अग्न्याशय। क्या है? अग्न्याशय। कौन सी है वो? अग्न्याशय। उसके बाद देखिए आगे 142 सॉरी, ये मिलान वाला प्रश्न है, उसको मिलाना आपस में। 142 में मिलाना आपस में, तो उसका राइट आंसर क्या रहेगा? आपस में मिलाइए, तो उसका राइट आंसर रहेगा ए। क्या रहेगा उसका राइट आंसर? ए रहेगा, जिसको आपस में मिलाइए।
आगे देखिए 143 पुनःचक्रण की क्रिया पुनःचक्रण किया जा सकता है। पुनःचक्रण किया जाता है तो किसमें किया जाता है? धातु के डिब्बों में, चिकित्सा उपस्थित में, रेडियो सक्रिय में या प्लास्टिक बोतलों में, तो किया जाता है रेडियो सक्रिय उपस्थित में। उसके बाद देखिए आगे 44 वो किया जाता है किसमें किया जाता है? तो एक तो किया जाएगा सी, उसका राइट आंसर है। एक में क्या प्लास्टिक की बोतल में किया जाएगा, एक चिकित्सा अपशिष्ट में किया जाएगा, दो चीज़ों में किया जाएगा। उसका राइट आंसर सी रहेगा। उसके बाद देखिए आगे 144 शीत ऋतु में राजस्थान के कुछ भागों में भूमध्य सागरीय चक्रवात होने वाली वर्षा को क्या कहते हैं? उसे कहते हैं, राजस्थान की वर्षा होती है शीत ऋतु में, उसे मावट कहते हैं। क्या कहते हैं उसे? मावट कहते हैं। उसके बाद देखिए आगे 145 कुक्कुट की नस्ल के सुधार के लिए शक्र प्रजनन कार्यक्रम निम्नलिखित से किन पांचलों पर केंद्रित है? तो बताइए। वो है उच्च देखभाल की आवश्यकता पर। तो कुक्कुट जो मुर्गी पालन की जो सुधार के नस्ल का जब प्रजनन करना है तो उसकी देखभाल करना आवश्यक है। अगर उच्च देखभाल होगी तो वो सही रहेगा। उच्च देखभाल है। उसके बाद में उसका राइट आंसर सी रहेगा। इसमें सुजों की संख्या का गुणवत्ता है। उसके बाद में उच्च तापमान की सहनशीलता है। उसके बाद में और अंडों के आकार में वृद्धि है। इन 3 चीज़ों को होने से वो उसमें नस्ल में अपन सुधार कर सकते हैं, उसको बेहतर अपन कर सकते हैं। तो उसका राइट आंसर क्या रहेगा? सी रहेगा। उसके बाद देखिए आगे 146 में देखिए राजस्थान के कुछ मुख्य राष्ट्रीय उद्यान अभ्यारण्य है। कौन कौन से अभ्यारण्य राजस्थान में बताइए। जिसमें सीता माता अभ्यारण्य भी है, उसके बाद केवलदेव है, रणथंभौर भी है, लेकिन दुधवा जो राष्ट्रीय उद्यान है वो नहीं है। ABC है लेकिन D नहीं है, तो D उसका राइट आंसर है। उसके बाद देखिए 147 में राजस्थान के कौन से भाग में अधिकतम वर्षा प्राप्त होती है? कौन से भाग में अधिक वर्षा होती है? तो राजस्थान के दक्षिणी भाग में अधिक वर्षा होती है। आगे देखिए 148 में देखिए राजस्थान की कौन सी एकमात्र नदी जो वर्ष पर 12 महीने बहने वाली नदी है, उस नदी का नाम बताना है। वो नदी है चंबल नदी। कौन सी नदी है? चंबल नदी, जो कि 465 किलोमीटर बहती है कुल। उसके बाद देखिए 149 यदि कक्षा में 33 विद्यार्थी के द्वारा औसत वजन 35 किलोग्राम है, तो यदि अध्यापक और प्रधानाचार्य के वजन को भी जोड़ा दिया जाए तो औसत वजन 1 किलो बढ़ जाता है। तो कक्षा अध्यापक और प्रधानाचार्य का औसत वजन कितना होगा? वो औसत वजन निकलना है, तो उसको औसत वजन होगा 52.5। कितना होगा? 52.5 होगा। राइट आंसर उसका बी रहेगा। अगला लास्ट प्रश्न देखिए। यदि एक कक्षा में 40 विद्यार्थियों में से 45% लड़कियां है और लड़कों का औसत वजन 48 है, तो लड़कियों का औसत वजन 43 है, तो पूरी कक्षा का औसत वजन निकालना है। कितना होगा पूरी कक्षा का औसत वजन? तो वो होगा 45.75। कितना होगा? 45.75। तो गाइज आज की क्लास में अपन ने बहुत ही शानदार ढंग से इन प्रश्नों को देखा, जो कि पुरुष प्रेशर की जो प्रथम पारी का पेपर था, उस प्रथम पारी के पेपर को अपन ने बहुत ही बेहतरीन तरीके से इस वीडियो में अपन ने छोड़ किया है, जो लगभग पूर्ण 100% प्रश्न जो राइट है, उसमें कोई ऊपर नीचे होने वाली संभावना नहीं है। बहुत ही सटीक आंसर की है। तो मैं